बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम मनोहर का छोटा सा परिवार रहता था। राम मनोहर अपनी दोनों बेटे और अपनी बड़ी बहू के साथ रहता था। राम मनोहर की एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। राम मनोहर को नंदिनी से बहुत लगाव था क्योंकि उसने उसे बहुत छोटे से ही पाला था। राम मनोहर की बड़ी बहू रंभा को अपने ससुर और देवर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन रंभा गंगाराम से बोलती है, सुनो जी, मैं तो इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे से कब मेरा पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बना के रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसके अंधे बेटे और उसकी बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ रंभा बहू, क्या बहू, आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो, मेरी नंदिनी अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते क्या? क्या बहू, आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो, मेरी नंदिनी अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे इतनी फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ही शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और गंगाराम कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह रंभा पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस रंभा से बोला कि नंदिनी को घास डाल दे, लेकिन वो तो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ राम मनोहर का छोटा बेटा दिवाकर आता है। दिवाकर जन्म से ही एक आंख से अंधा था। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रहे हैं? क्या बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं नंदिनी के लिए घास लाने गया था। अरे गंगाराम, तुझे शर्म नहीं आती है क्या, जो दिवाकर से ऐसी हालत में भी काम करवा रहा है? इसे वैसे ही एक आंख से दिखाई नहीं देता, अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से तो दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो मार नहीं पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं पिताजी आप, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं नंदिनी को घास डालता हूँ। राम मनोहर को अपने छोटे बेटे दिवाकर की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू गंगाराम और रंभा दिवाकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए राम मनोहर चाहता था कि उसकी जीते जी दिवाकर की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन राम मनोहर अपने पुराने दोस्त के घर जाता है। क्या हुआ राम मनोहर, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? लाला राम, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे दिवाकर के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। राम मनोहर, मैं अपनी बेटी रिया के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। लालराम, मैं सोच रहा था कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल लें। आप क्या कहना चाहते हैं राम मनोहर भाई, मैं समझ नहीं पाया। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो, पर मैं अपनी बेटी के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ तुम्हारा वो काना बेटा? ऐसा मत बोलो लालराम, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है? क्या उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा काना है। भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना लालराम, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से करूंगा। क्या हुआ पिताजी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है क्या? बेटा दिवाकर, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय, क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी खुश क्यों दिख रहे हो? अरे
आज तुम्हारे पिताजी और दिवाकर की बातें सुनी थी मैंने। तुम्हें पता है, आज वो तुम्हारी भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे इस गाने को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ भाग्यवान, पिताजी की जायदाद तो हमने चालाकी से हड़प ही ली है। अगले दिन दिवाकर नंदिनी को लेकर जंगल में घास चढ़ने के लिए जाता है। नंदिनी, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। दिवाकर पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये इतने घने जंगल में कौन रो रहा है भला? दिवाकर ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। दिवाकर को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस औरत से कहा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काव्या है। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे ये अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? मेरा नाम दिवाकर है। मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से एक आँख से अंधा हूँ। काव्या, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछा ना। काव्या, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे जैसे कान्हे से विवाह करना चाहोगी? मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और अपनी जान की फिक्र बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह से काव्या और दिवाकर विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी, बाहर आइए। ये देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा, और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर दिवाकर ने सभी को पूरी बात बताई। बेटा दिवाकर, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। रंभा बहू, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार, जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही है? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। ना इसके परिवार का पता है और ना इसके खानदान का। रंभा बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये घर की बहू है, भला ये घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है, उतना ही इन दोनों का भी है। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। गंगाराम, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति दिवाकर के इलाज में उड़ा दी, इसीलिए दिवाकर का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। भैया, बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। दिवाकर बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। भैया, काम से काम पिताजी की उम्र का तो लीजिए, कम से कम उन्हें तो रख लीजिए।